स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक पद्यखंड की कविता जिसका नाम है तोप। इस कविता के हमारे कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब इन पंक्तियों में, इस कविता में जो डंगवाल जी हैं, जो कवि हैं, वो एक तोप के बारे में बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल 1857 की पहले स्वाधीनता संग्राम में हुआ था। और वो बताते हैं कि यह जो 1857 की तोप है उसको कंपनी बाग के मुहाने पर रखा गया है और उसकी बड़ी देखभाल होती है, उसको बड़ा संभाल कर रखा जाता है। और वो बताते हैं कि जिस तरह उस कंपनी बाग की सफाई होती है उसी तरह साल में 2 बार उस तोप की भी सफाई होती है, साल में 2 बार उस तोप को भी चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब वो बता रहे हैं, जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि सुबह शाम उस कंपनी बाग में उस तोप को देखने के लिए बहुत से सैलानी आते हैं और उन सैलानियों को जो तोप है अपने बारे में बताती हुई कहती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं की धज्जियाँ उड़ा दी थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों को जो है धरती पर मार गिराया था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। अब इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अब उस तोप का जो हाल है वो पहले से बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। वो बताते हैं कि अब उस तोप का इस्तेमाल जो छोटे छोटे लड़के हैं वो घुड़सवारी में करते हैं, जो चिड़ियाएँ हैं वो उसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं, और जो गौरैये हैं वो इतनी ज़्यादा मस्तीखोर होती हैं, इतनी ज़्यादा शैतान होती हैं कि वो इसके भीतर भी घुस जाती हैं। ये बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। अब फिर वो आखिर में कहते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी हो उसका मुंह बंद कभी ना कभी होना ही होता है। अर्थात चाहे कोई व्यक्ति कितना भी क्रूर हो, कितना भी अत्याचारी हो, उसका पतन होना निश्चित है। सो आई होप कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।